एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पोस्टमैन के बारे में एक छोटी सी चीज सीखने वाले हैं। ओके और जो आज हम सीखने वाले हैं ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जब आप एपीआई टेस्टिंग में काम करोगे। ओके तो वो क्या है, तो वो जानने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपको कभी भी किसी भी एपीआई की टेस्टिंग करनी होती है, ओके तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट ऐड करते हो, राइट। एंड देन उस रिक्वेस्ट के अंदर आप अपने असर्शंस ऐड करते हो। आपको जो भी चीज़ वेरीफाई करनी है, आप वो असर्शंस ऐड करके रखते हो आपके टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। अभी सपोज करो कि आपने सारे रिक्वेस्ट के अंदर आपके असर्शंस ऐड करके रखे हैं। ओके नाउ अभी आपको सारे रिक्वेस्ट एक बार रन करके चेक करने कि आपके सारे असर्शंस पास हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके तो क्या यहाँ पे हम हर एक रिक्वेस्ट के अंदर आके और ऐसे इंडिविजुअली हर एक रिक्वेस्ट को ऐसे रन करते हुए देखेंगे क्या कि वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट में जाके? नो, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो अभी अपने पास सिर्फ इतने से ही है, लेकिन काम करते समय आपको बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट मिल सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, राइट। तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो फिर हम कैसे करेंगे अगर एक एक नहीं करना है हमें तो? ओके तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे आपके पास एक रनर करके ऑप्शन है, यहाँ पे एकदम पोस्टमैन के बॉटम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका हेल्प लेके हम सारे के सारे रिक्वेस्ट को वन गो में रन करें, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी कलेक्शन के अंदर के आपको सारे रिक्वेस्ट को रन करना है उस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करो। ओके देन उसके थ्री डॉट पे बस आप आ जाओ और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा रन कलेक्शन के नाम से। ओके तो यहाँ पे बस आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी जैसे ही मैंने रन कलेक्शन पे क्लिक किया, वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कौन कौन से रिक्वेस्ट है मेरे जो पूरे एग्जीक्यूट होंगे। ओके अभी सपोज करो कि इसमें से आपको ये सारे नहीं रन करवाने, आपको कुछ ही रन करवाने, तो जो भी आपको रन नहीं करवाना है उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे अनचेक कर सकते हो। ओके लेकिन अगर आपको सब रन करवाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना। ओके एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज करो कि आपको कोई रिक्वेस्ट पहले एग्जीक्यूट करवानी है और कोई रिक्वेस्ट बाद में एग्जीक्यूट करवानी है। ओके सपोज करो कि यहाँ पे जो नेम फील्ड है आपको चाहिए कि ये सारे के सारे वेरिफिकेशन पहले हो, तो आप इसको क्या करोगे, ड्रैग करके ऊपर मूव कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ऐसे ऊपर मूव कर सकती हूँ। तो यहाँ से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जो भी रिक्वेस्ट आपको पहले मूव करवाना है या फिर बाद में मूव करवाना है, जहां पे भी मूव करवाना है आप उसको मूव करवा सकते हो। ओके कुछ इस तरीके से। नाउ यहाँ पे एक अपने पास फील्ड है जिसका नाम है आइटरेशन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना कि आपको ये सारे के सारे रिक्वेस्ट कितने बार रन करवानी है, यानी कि कितने बार रिपीट करवाना है, आप यहाँ पे वो दे दोगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने दो दिया है, 2 दिया है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन इसके बाद में ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट दूसरी बार भी एग्जीक्यूट होगा। ओके so in iteration field you just have to provide how many times you want to execute your request, कितने बार repeat करवाना है आपको। okay now then here we have one delay field, ठीक है। तो ये delay field मतलब क्या होता है, यहाँ पे लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड का डिले दिया, 5 मिली सेकेंड्स का, ओके तो क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, देन उसके 5 मिली सेकेंड के बाद में आपका दूसरा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा, देन इसके 5 मिली सेकेंड के बाद में आपका तीसरा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके तो हर एक रिक्वेस्ट के एग्जीक्यूशन में आपको कितने सेकेंड, कितने मिली सेकेंड्स का डिले चाहिए वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके देन अपार्ट फ्रॉम दिस हियर वी हैव सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। ओके तो ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ देन वी हैव दिस चेक बॉक्स persist responses for a session। ओके तो अगर यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने इस चेक बॉक्स को चेक किया, ओके तो जब ये रन हो जाएगा ना, तो रन होने के बाद में रिस्पॉन्स में आप सारी चीजें देख सकते हो। ओके अभी मतलब क्या है मैं आपको रन करके जब बताऊंगी तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके तो हम इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे आपके सारे के सारे रिक्वेस्ट देखो रन होना स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे देखो ये पहला आइटरेशन कंप्लीट कर रहा है अपना। ओके
और जैसे ही उसका फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड आइटरेशन पे चला गया है ना। ये देखो ये दूसरी बार रन हो रहा है सारा का सारा रिक्वेस्ट आपका। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको ये भी चीज दिख रहा है कि आपके कौन कौन से असर्शंस पास हो रहे हैं और कौन कौन से असर्शंस आपके फेल हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके कौन कौन से असर्शंस फेल हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपको लाइक सिंपली यहाँ पे एक फेल जो लिखा हुआ है ना, फेल्ड, यहाँ पे सिर्फ आओगे, आप क्लिक कर दोगे, आपको सारी की सारे लाइक आपके जो भी असर्शंस फेल हो रहे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ लेट्स से कि आपको लाइक यहाँ पे पता करना है कि ये मेरा फेल तो हो रहा है, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट में क्या जा रहा था और मुझे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था, वो अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे। तो लाइक जो भी रिक्वेस्ट के लिए आपको ये चेक करना है कि रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है या फिर रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, तो उस रिक्वेस्ट के नीचे ना एक ऐसा यूआरएल लिखा रहता है, जो भी लाइक आपने यूआरएल प्रोवाइड किया होगा ना, वो यूआरएल स्पेसिफाई किया होता है। ओके, तो बस आपको वहां पे क्लिक कर लेना होता है। नाउ हियर यू विल बी एबल टू सी कि आपको रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, आपके हेडर के रिक्वेस्ट में क्या जा रहा था, हेडर के रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, देन आपके रिक्वेस्ट में क्या जा रहा था। ओके, यहाँ पे तो रिक्वेस्ट में कुछ नहीं जा रहा था तो इसलिए ब्लैंक है। ओके, नाउ लेट्स से कि अगर मुझे किसी और रिक्वेस्ट के लिए चेक करना है, लेट्स से पोस्ट के लिए करना है, तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट में ये डेटा जा रहा था, हेडर के रिक्वेस्ट में ये जा रहा था, एंड देन हेडर के रिस्पॉन्स में ये आ रहा है, एंड देन रिस्पॉन्स में ये चीज आ रही है। तो ये चीज लाइक आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे नीचे ये यूआरएल पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो। ओके, नाउ लाइक सपोज करो कि आपको लाइक किसी रिक्वेस्ट में एडिट करना है, ओके, चेंजेस करने हैं आपको बेसिकली, तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो सिंपली आप लाइक यहाँ पे जाके उस रिक्वेस्ट को ओपन करके न्यू टैब में, ठीक है, आप क्लिक करके आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे ना तो भी लाइक आपका ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ये देखो मेरा न्यू टैब में ओपन हो गया। ओके, अभी लाइक आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे चेंजेस करके उसको सेव कर सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट अदर ऑप्शंस वी कैन सी ओवर हियर, कि यहाँ पे लाइक आपको ये दिख जाएगा कि कौन से एनवायरनमेंट पे रन हो रहा है, कितने बार रन हो रहा है, कितना टाइम लगा, कितने टोटल आपके असर्शंस थे, ऑल टेस्ट मतलब आपके टोटल कितने असर्शंस थे, ठीक है, जिसमें से पास कितने हो रहे, फेल कितने हो रहे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है रन अगेन। अभी सपोज करो आपको ये पूरे के पूरे रिक्वेस्ट को फिर से रन करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे और वो क्या हो जाएगा, फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगा विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन विच यू हैव लाइक प्रोवाइडेड। जब आपने रिक्वेस्ट को रन करने से पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया था ना, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ही फिर से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लाइक दैट वाज अबाउट दिस थिंग कि आप कलेक्शन के ऊपर जाके रन कलेक्शन करके आपके सारे के सारे रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ओके, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भी चूज करना है तो मैंने आपको बताया वहां पे आप चेक बॉक्स पे अनचेक कर दोगे तो वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अभी जैसे कि ना ये सेम चीज आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रनर ऑल्सो। ओके, तो ये रनर पे मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ एक बार। देखो मैंने रनर पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया आपका। अभी सपोज करो मुझे ये पर्टिकुलर कलेक्शन के सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दूंगी। ओके, नाउ सपोज करो मुझे ये नहीं करवाना है, मुझे ये वाले कलेक्शन के लिए करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से कलेक्शन रनर पे आ जाते हैं, देन इसको मैं सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी, तो उसके सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ओके, अभी के लिए हम इसको ही रन करवाते हैं। ओके, अभी सपोज करो कि आपको ये पूरे के पूरे नहीं रन करवाने हैं, आपको लाइक सिर्फ 2 ही रिक्वेस्ट रन करवाना है, ये सिर्फ 2। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको पूरे को डीसिलेक्ट कर लोगे। नाउ जो भी रन करना है, लेट्स से मुझे ये गेट और ये एक डिलीट 3 करते हैं, ठीक है, 3 अगर मुझे रन करवाना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो ये मैंने सिर्फ 3 चेक बॉक्स पे चेक कर लिया। नाउ मुझे सिर्फ एक ही बार रन करवाना है, डिले मुझे चाहिए कि सारी सारी की सारी लाइक फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए, तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिले टाइम ओवर हियर। नाउ अभी दिस टाइम आई विल नॉट चेक दिस चेक बॉक्स, ये वाले चेक बॉक्स को मैं चेक नहीं करूंगी। तो अब लाइक हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होगा अगर हम इसको चेक नहीं करते। तो देखो इसने क्या किया, सिर्फ मेरे 3 ही रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया, एक पोस्ट, गेट और एक डिलीट को, और उसमें से कौन कौन से पास हो रहे हैं मेरे असर्शंस वो भी बता रहे हैं वो, और कौन सा असर्शन फेल हो रहा है वो भी बता रहा है। ओके,
नाउ अभी अगर आपको लाइक इस रिक्वेस्ट को न्यू टैब में ओपन करना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपका ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ओके, और जैसे कि आपको अगर रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, वो चीज़ें चेक करनी है, तो जो भी रिक्वेस्ट के लिए आपको चेक करनी है उसके नीचे एक ये URL है, तो उस URL पे आप हिट कर दोगे। यस, देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, हेडर में क्या आ रहा है और रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि रिक्वेस्ट में क्या पास हो रहा है, हेडर में आपको रिक्वेस्ट का हेडर दिख रहा है कि रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स का हेडर नहीं दिख रहा है। सिमिलरली रिस्पॉन्स की बॉडी भी नहीं दिख रही है यहाँ पे आपको। ओके, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि रन करते समय हमने क्या किया था ना, वो जो चेक बॉक्स था अपना, उसको हमने चेक नहीं किया था, इसीलिए। ओके, कौन सा चेक बॉक्स, ये वाला। लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से आ जाती हूँ, और दिस टाइम वी विल ओनली एग्जीक्यूट दिस 2 रिक्वेस्ट, दिस फर्स्ट वन एंड दिस सेकेंड वन। ओके, क्योंकि हमने ये चेक बॉक्स को चेक नहीं किया था, इसलिए वो रिस्पॉन्स का जो अपना विंडो ओपन हुआ था वहां पे अपने को रिस्पॉन्स की चीजें नहीं दिख रही है। अभी अगर मैं इसको चेक करूँ तो दिखेंगे क्या, देखो इस URL पे क्लिक करो, देखो इस बार आपको रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, वो सारी चीज दिख रहा है, और हेडर के रिस्पॉन्स में भी क्या आ रहा है, वो सारी चीज दिख रही है। ओके, सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट योर रनर एंड रन कलेक्शन। ठीक है, तो इसका आप यूज कब करते हो, जब भी लाइक आपको सारे के सारे कलेक्शन लाइक एक ही बार में एग्जीक्यूट करने रहते, या फिर आपके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है और उसमें से लाइक आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ही लाइक रन करने हैं, तो उस केस में आप किसका हेल्प ले सकते हो, रन कलेक्शन का हेल्प ले सकते हो, या फिर आप इस रनर का भी हेल्प ले सकते हो। ओके, so like that was all about this lecture. Thank you so much.